ये बात है 2 दिसंबर 2010 की, जब उस वक्त के फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने के लिए चुना था। और अब 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। एक रीसेंट इवेंट में फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फैंटिनो ने कहा, कतर अब तक का बेहतरीन वर्ल्ड कप पेश करने जा रहा है और ये दुनिया का ना सिर्फ सबसे बड़ा इवेंट होगा बल्कि हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिस पर 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 32 टीम्स खेलेंगी, जिनके दरमियान 64 मैचेस होंगे। कतर की सुप्रीम कमेटी ने मीडिया को बताया, एक्सपेक्ट किया जा रहा है टूर्नामेंट के दौरान 1.3 मिलियन फैंस दुनिया भर से आ रहे हैं, जो कतर की हाफ पॉपुलेशन के बराबर है। 2022 की शुरुआत में कतर ने दोहा और यूएई के दरमियान रोजाना 160 शटल फ्लाइट्स पर एग्रीमेंट भी किया, ताकि फैंस को दुबई और अबू धाबी से 40 मिनट्स फ्लाइट से दोहा पहुंचाया जा सके। और अब हो जाए कुछ एंटरटेनमेंट की बात, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं तो इवेंट में मजा भी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महान इवेंट 20 नवंबर 2022 को शुरू हो रहा है और कतर ने फुटबॉल फैंस के लिए क्रूज लाइनर्स के साथ डील भी साइन की है, जिसमें 40,000 विजिटर्स को स्टे दिया जा सकेगा। क्रूज शिप्स को फ्लोटिंग होटल्स यानी पानी पर तैरते होटल्स के तौर पर शामिल किया है। इसके अलावा विजिटर्स के लिए म्यूजिक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं और डेजर्ट में स्टे के लिए टेंट्स बनवाए गए हैं, ताकि फैंस अपने इवेंट को और ज्यादा एंजॉय कर सकें और अपने स्टे को और ज्यादा रंगीन बना सकें। अगर रशिया से कंपैरिजन किया जाए तो कतर रशिया से 1478 टाइम्स छोटा है और तकरीबन कनेक्टिकट के साइज का है, और वेल्स के आधे साइज के होने के बावजूद कतर मेट्रो नेटवर्क इवेंट के दौरान 10 लाख विजिटर्स के लिए आने जाने की फैसिलिटी भी दे रहा है। ट्रैवलिंग के मसले को कम करने के लिए हर स्टॉप को कतर मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ उबर भी वाइडली अवेलेबल होंगी, जो विजिटर्स को हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेंट्रल दोहा 30 मिनट्स में पहुंचा देगी, तकरीबन 40 कतरी रियाल यानी 11 यूएस डॉलर्स में। ज्यादा गर्मी होने की वजह से इवेंट को नवंबर में शेड्यूल किया गया और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सभी स्टेडियम्स को एयर कंडीशनड बना दिया गया है। ये बताता चलूं कि ये पहला मौका है जब वर्ल्ड कप के सारे स्टेडियम्स एयर कंडीशनड होंगे। और जब फुटबॉल वर्ल्ड का इतना शानदार, इतना एक्सपेंसिव इवेंट होने जा रहा है, तो इसके लिए सिक्योरिटी तो बनती है। तो इस इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए हर बड़े टूर्नामेंट या इवेंट के साथ एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन भी होता है, और कतर ने सिक्योरिटी के मामले में हल्का हाथ नहीं रखा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को वेल प्रोटेक्टेड बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया है, जो अलग अलग ड्यूटीज अंजाम देंगी। इन इवेंट में एयर पेट्रोलिंग से लेकर इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना शामिल है। वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में होने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए नासा की तरह कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। हर स्टेडियम में क्राउड की निगरानी के लिए 2000 सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं, और इससे बढ़कर ये कि हर एक सीट पर जूम इन भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं फैक्टोरेंट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शाहकार 8 स्टेडियम्स के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस जिन स्टेडियम्स में खेले जाएंगे, ये सभी स्टेडियम्स दोहा के 35 किलोमीटर के रेडियस में हैं, जिनमें शामिल हैं अल बैत स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल समामा स्टेडियम, अहमद बिन अली स्टेडियम, लुसेल स्टेडियम, स्टेडियम 974, एजुकेशन सिटी स्टेडियम और अल जुनूब स्टेडियम।
अल-बैत स्टेडियम, जिसे अल-खौर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में इसकी कंस्ट्रक्शन पर 847 मिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड किए गए। इसकी कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुई और 30 नवंबर 2021 में ऑफिशियल ओपनिंग हुई। इस स्टेडियम में 60,000 फैंस मैच एंजॉय करेंगे। अल-बैत स्टेडियम को दार अल-हंदसा कंपनी ने डिजाइन किया। नॉर्दर्न पोर्ट सिटी अल-खौर में बनाए गए अल-बैत स्टेडियम का नाम हिस्टोरिक टेंट्स के नाम पर रखा गया, जिसे कतर और पूरे गल्फ रीजन में नोमैडिक पीपल ट्रेडिशनली यूज करते थे। इस स्टेडियम का डिजाइन एक बहुत बड़े टेंट यानी शामियाने के जैसा है, जिसे रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर्स दिए गए हैं। स्टेडियम में बैठने वालों को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी इंतहाई बड़े टेंट में बने स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। और ये है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। इस स्टेडियम को दार अल-हंदसा कंपनी ने डिजाइन किया। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा के वेस्ट में है, जो सेंट्रल दोहा से तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। स्टेडियम मेट्रो के जरिए पहुंचा जा सकता है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें ओलंपिक गेम्स की फैसिलिटीज मौजूद है। इसमें एक्वाटिक सेंटर, इंडोर हॉल, विलाजियो मॉल, एक पार्क और द टॉर्च दोहा होटल शामिल हैं। अगर आप स्टेडियम के करीब स्टे करने का सोच रहे हैं तो आपके पास चूज करने के लिए 2 होटल्स हैं, जिनमें टॉर्च दोहा और मोवेनपेक अल अजीजिया। अल सुमामा स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नए बनाए गए स्टेडियम्स में से है। इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 342 मिलियन यूएस डॉलर है। ये स्टेडियम अरब आर्किटेक्चरल आइकन है। स्टेडियम के सर्कुलर डिजाइन को ट्रेडिशनल वुमेन इस्लामिक कैप के डिजाइन से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। स्टेडियम में 40,000 सीट्स हैं। अल सुमामा स्टेडियम दोहा के साउथ में और हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है अहमद बिन अली स्टेडियम, जिसे अल रयान स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन पर 360 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए गए। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन 18 दिसंबर 2022 को कतर के नेशनल डे पर हुआ। ये वेस्ट ऑफ सेंट्रल दोहा में है। इसमें 40,000 स्पेक्टेटर मैच एंजॉय कर सकते हैं। स्टेडियम के और इर्द गिर्द की बिल्डिंग का डिजाइन कतरी एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ तक इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात है तो ये रेत की लहरों की तरह दिखाई देता है। अहमद बिन अली स्टेडियम अल रयान के सबर्ब में लोकेटेड है और मेट्रो के जरिए सेंट्रल दोहा से आसानी से स्टेडियम पहुंचा जा सकता है। ये है लुसेल स्टेडियम, जिसे लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम भी कहते हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फ्लैगशिप वेन्यू है। ये कतर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वेन्यू है। इसकी कंस्ट्रक्शन पर 767 मिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड हुए। यहाँ 80,000 फैंस मैच देख सकेंगे। दूसरे मैचेस के साथ साथ लुसेल फाइनल मैच भी होस्ट करेगा। लुसेल स्टेडियम जाने वाले दोहा मेट्रो रेड लाइन ले सकते हैं। ये स्टेडियम 10 मैचेस को होस्ट करेगा और फाइनल मैच भी लुसेल में खेला जाएगा। डिजाइन की बात की जाए तो लुसेल स्टेडियम को एक बॉल यानी एक प्याले की शक्ल दी गई है। इसका डिजाइन लाइट और शेडो को सामने रखते हुए डिजाइन किया गया, जो लैंटर्न को कैरेक्टराइज करता है। और ये लीजिए, ये है स्टेडियम 974। इसके नाम के पीछे 2 रीजंस हैं। वो ये कि 974 कतर का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड है और इसको बनाने में 974 शिपिंग कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए हैं। स्टेडियम 974 पोर्ट और हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ईस्ट दोहा में लोकेटेड है। ये दुनिया का सबसे यूनिक स्टेडियम है। इसे मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स और शिपिंग कंटेनर्स से बनाया गया है। अल रयान एजुकेशन सिटी में 700 मिलियन यूएस डॉलर से बने एजुकेशन सिटी स्टेडियम को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के दरमियान बनाया गया है, जो सेंट्रल दोहा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। कैपेसिटी को देखें तो स्टेडियम में 40,000 फैंस बैठ सकते हैं। और इसके डिजाइन की बात की जाए तो इस स्टेडियम को हीरे की शक्ल दी गई है और इसे डायमंड ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सूरज की रोशनी के साथ साथ अपने रंग भी बदलता है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम को इस्लामिक जियोमेट्रिक शेप से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। इस स्टेडियम को बरो हैपल्ड कंपनी ने डिजाइन किया।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल वक्रा सिटी का शाहकार ये है अल जुनूब स्टेडियम, जो साउथर्न अल वक्रा में बनाया गया है। इस स्टेडियम को पहले अल वक्रा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अल जुनूब स्टेडियम का इनॉग्रेशन 16 मई 2019 को हुआ, जिसको बनाने में $700 मिलियन खर्च किए गए। इस शाहकार को ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट ने AECOM अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के साथ मिलकर डिजाइन किया। इस इंतहाई दिलचस्प डिजाइन वाले अल जुनूब स्टेडियम को सेलिंग बोट के जैसा बनाया गया है। देखने में ऐसा गुमान होता है कि जैसे जमीन पर सेलिंग बोट खड़ी हो। ये डिजाइन अल वक्रा के पास्ट यानी माजी के माहीगीरों को, मछुआरों को ट्रिब्यूट पेश करता है। इस स्टेडियम में 40,000 फैंस मैच देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और फैक्टोरेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया।